प्रचार करने देंगे या ना कर देंगे, अपनी मांगों को मनवाएंगे, कैसे मनवाएंगे ये आपके ऊपर है। आप देख सकते हैं यहाँ शिंगू बॉर्डर पे बहुत सारी फोर्स तैनात की गई है, जो सिक्योरिटी भारत सरकार के, मोदी सरकार की सिक्योरिटी में सारी पुलिस लगी हुई है। छोटी मांगों को पूरा नहीं कर सकते क्या? क्या मांगे उनकी? उनकी जो भी मांगे हैं वो मांगों को हम उनके घर बैठे भी निपटा सकते हैं। आखिर वादा तो किया था हमने उनसे 1 साल पहले, 1.25 साल पहले। MSP की मांग है उनकी, और जो केस लगे हैं जो केस लगे हैं वो केस वापस लेने की मांग है। अभी हम ये बैरिकेडिंग कर रहे हैं, चीन बॉर्डर जैसी बैरिकेडिंग कर रहे हैं, ये तो गलत है। यानी इतनी बैरिकेडिंग तो हमें चीन बॉर्डर पे करनी चाहिए। वहाँ डोकलाम के अंदर ये देखो कंटेनर जा रहे हैं, भैया दिखाइए ऐसे ऐसे कंटेनर हम किसके लिए लगा रहे हैं? अन्नदाता के लिए लगा रहे हैं, अपने देश के किसान के लिए लगा रहे हैं। बड़े शर्म आती है मुझे ऐसी सरकार के ऊपर, ऐसी हुकूमत के ऊपर कि जो अपने लोगों पर ऐसे जुल्म करती है। इतने भद्दे जुल्म किसके ऊपर कर रहे हैं हम? किसान के ऊपर। अरे उनकी छोटी मांगे हैं, उनको पूरा कर देना चाहिए। वादा भी तो किया था हमने 1.25 साल पहले, 1 साल पहले। आखिर हम कैसी हुकूमत चला रहे हैं? पता नहीं किसके हैं हम, किसके नहीं, ये भी मालूम नहीं। ना हम हिंदू के, ना मुस्लिम के, ना सिख के, ना ईसाई के। ये तो अन्नदाता है यार, इसकी तो बात रख ली जाती। समझने की कोशिश करो। ये बैरिकेडिंग, ये जो लगा रहे हो ना आप, ये सब बेकार है। किसके लिए लगाई जाती है ऐसी चीज़ें? गैरों के लिए लगाई जाती है, विदेशियों के लिए लगाई जाती है। यानी चीन के लिए तो मेरा दिल खुला है, पैसे दे और माल ले। अरुणाचल प्रदेश में एक गांव दे दिया हमने, हैं? उत्तराखंड के अंदर हमने जिन चौकियों के ऊपर हमारे चरवाहे अपने जानवर चराते थे, वहां वो घुस नहीं सकते। चीन के सैनिक हमें घुसने नहीं दे रहे हमारी जमीन के अंदर, और हम ये बैरिकेडिंग कर रहे हैं खतरनाक बॉर्डरों के ऊपर। किसके लिए कर रहे हैं? अपने किसान के लिए, जो हमारे देश का अन्नदाता है। तो वो किसान तो वहाँ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं जहाँ रहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं। तो उन्हें तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। जब हमने 1 साल पहले उनसे वादा किया था, वो पूरा क्यों नहीं किए? हमने 1 साल पहले वादा किया था ना उनसे, हमें पूरे करने चाहिए थे। पिछले बार की तरह ही फिर 1 साल 1.5 साल बैठे रहेंगे क्या किसान? देखो बैठे रहेंगे, अब की बार दिल्ली जाएंगे किसान। कहाँ से जाएंगे दिल्ली? इतने बड़े बड़े अरे बहुत रास्ते हैं, कितनी दिल्ली को बंद करोगे? नहीं कर पाएगा किसान से दिल्ली को बंद। नहीं जाएंगे वो ट्रैक्टरों से, वो भी बसों से जाएंगे, कारों से जाएंगे, सिस्टम से जाएंगे। नहीं रुकेंगे बॉर्डरों के ऊपर, दिल्ली के अंदर उतर जाएंगे। आप तो यहाँ रहते हो, आपको तो किसानों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपकी किसानों के फेवर। देखो सुनो, मैं मजदूर हूँ, बगैर किसान के मेरा जुगाड़ नहीं है। इस देश में करोड़ों मजदूर है, हर मजदूर, किसान के पास करोड़ों मजदूर रहता है। सरकार कह रही है किसान राजनीति कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? फिर आपने 1 साल 1.25 साल पहले क्या किया था? जब आपने गुरु पर्व के दिन कानून वापस लिया था, और क्या वादे करे थे किसानों से कि हम MSP की मांग भी पूरी करेंगे, तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर देंगे। फिर अब क्या होगा? मोदी जी तो ये कह रहे मेरी तपस्या में कुछ कमी रहेगी। तो ये तपस्या, ये तो अफसोस की बात है यार। तुम ड्राइवरों के लिए कानून बनाते हो, वापसी ले लेते हो कि तपस्या में कमी रहेगी। अरे भैया ऐसी तपस्या क्यों कर रहे हो तुम? ऐसी तपस्या कर क्यों रहे हो कि तुम्हें कानून वापस लेने पड़ते हैं? ऐसा तो नहीं है कि ये बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं ताकि आम लोगों को, इससे तो जनता को परेशानी होगी। देखो किसान यहाँ 1.25 साल रहे, किसान यहाँ 1.25 साल रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगती है, इस तरीके से दिक्कत होती है, आने जाने में दिक्कत होगी। बिल्कुल होगी। ये देखो 2-2 बोरे लेके जा रहे हैं, बताओ, पैदल जा रही है बेचारी बोरे लेके। ये शर्म की बात नहीं है, ये तो बुरी बात है। यानी सताया जा रहा है लोगों को बस। तो सरकार से और किसानों से, वो देखो कंटेनर खींच के ले जाया जा रहा है। आखिर हम किसके लिए लगा रहे हैं कंटेनर? ये मेरे देश के किसान के लिए लगा रहे हैं हम, अन्नदाता। यानी जो मेरे देश को तो रोटी देता ही देता है, लेकिन आधी दुनिया को रोटी जाती है, हमारे यहाँ से अनाज पैदा होके जाता है। किसान अपने खेत में काम करना बंद कर दे तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? अरे सारा देश का भट्टा बैठ जाएगा अगर किसान ने किसानी करनी छोड़ दी तो। क्योंकि पूरे देश की आधी अर्थव्यवस्था हमारी किसानी के ऊपर चलती है। तो ये बातचीत करके भी सुलझाया जा सकता था। तो ये तो सरकार ने 1 साल पहले, 1.25 साल पहले वादा करा था कि हम तुम्हारी सारी मांगे पूरी करते हैं, आप जाओ, और वो चले गए थे। तो सरकार, चुनाव आ रहा है, वोट की चोट से भी नहीं डर रही? पता नहीं भैया, देखो सरकार का मामला है, किस तरीके का व्यवहार कर रही है सरकार, क्या चाहती है देश की जनता से। क्योंकि किसान हर घर में है। ये जो सैनिक है ना,
ये जो मेरे देश के जवान हैं, ये खड़े हैं बंदूकें लेकर, ये कौन है? ये किसान के बेटे हैं। यानी किसान से बहुत कुछ निकल कर आता है मेरे देश में। पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे लोग हैं वो भी आधे से ज्यादा किसान के बेटे हैं। अभी हम सिंगल दिखाना है। अभी हम हरियाणा बॉर्डर की तरफ से दिल्ली सीमा में एंटर कर रहे हैं और मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे कि सारे फ्लाईओवर पे एक तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स, एसएसबी, बीएसएफ सारी फोर्स लगा रखी है। पूरा मुस्तैदी से इंतज़ाम है सिर्फ किसानों को रोकने के लिए। अब किसान दिल्ली में घुसते हैं या नहीं ये तो कल 13 तारीख को पता चलेगा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोई चूक करना नहीं चाहती। लेकिन इसके उलट सरकार ये भी कर सकती है, उनको बैठ के बात करे, उनकी मांगों को माने, जो जायज़ मांग है उनको माने। यदि किसान अन्नदाता भूखा मरेगा तो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता, और समृद्ध देश तभी बनेगा तब गांव समृद्ध होगा, और गांव समृद्ध जब ही होगा जब किसान समृद्ध होगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ हाइड्रा लगे हैं, पुलिस लगी है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो? आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या? हाँ दिक्कत है जी। ये बताओ, हम राशन लेके आए थे, राशन हमारे को उतरवाता नहीं है। राशन नहीं उतरवा रहे? नहीं उतर। गाड़ी भरी हुई है? भरी हुई है। अब कहाँ लेके जा रहे हो? अब वापस लेके जाएंगे, बिल आएगा दोबारा वापस लेके जाएंगे इसको। अब ये रास्ता बंद कर दिया है, पत्थर लगा दिए यहाँ पे। लेकिन किसान तो कल आने हैं ना? किसान तो कल आए, जब वो किसान 3 दिन पहले रास्ता बंद कर दिया। 3 दिन पहले कर दिया? सारे के पूरे शहर में, पूरे पंजाब। किसानों की मांग क्या है? किसानों की मांग तो इनकी एमएसपी कौन? द्वंद्व युद्ध हो रहा है, किसान जीतेगा या भारत सरकार जीतेगी। अब आपके ऊपर आपका डिसीजन क्या है? आप किसानों को सपोर्ट करेंगे या सरकार को सपोर्ट करेंगे, सही को सपोर्ट करेंगे या गलत को सपोर्ट करेंगे? बिना किसानों के अन्न नहीं मिलेगा और बिना अन्न के हमारा पेट नहीं भरेगा। जो पेट भरता है वो आज दुखी है। अभी आप देख सकते हो 700-800 रुपये किलो लहसुन बिक रहा है, लेकिन जब वही किसान का आएगा, खेत में आएगा, तो वो 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 50 रुपये किलो में ऐसे बिकता है, जिससे किसान की जो माली हालत है वो ख़राब होती चली जाती है और उसे अपना जो खेत में लागत लगती है वो भी नहीं मिलती। इसलिए ना वो अपने बच्चों को पढ़ा पाता है, ना पौष्टिक खाना खा पाता है, ना अच्छे घर में रह पाता है, ना अच्छे कपड़े पहन पाता है। आप ये देख सकते हैं पूरा ट्रैफिक लगा है, कम से कम 4-5 किलोमीटर का पूरा ट्रैफिक जाम है, लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी आप देखेंगे हाइड्रा ये बड़े बड़े सीमेंट ब्लॉक लगा रहे हैं ताकि कोई भी ट्रैक्टर, कोई भी किसान अंदर नहीं जाए। कुछ समय में ये रोड को बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे। आप ये देख सकते हैं बड़े बड़े हाइड्रा से सीमेंटेड ब्लॉक लगा रहे हैं। ये है दिल्ली बॉर्डर, मेरे कैमरा से दिखाएंगे। धन्यवाद, पुनः आपका आगमन प्रार्थनीय है। पुलिस यहाँ व्यवस्था बनाने में लगी है, लेकिन किसानों को अंदर नहीं आने दे रही। अभी थोड़ी देर में रोड ब्लॉक हो जाएगा। ये सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक लगा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। ये सिर्फ किसानों के लिए हो रहा है और किसी के लिए नहीं। ये व्यवस्था इतनी ख़राब कर देना चाहते हैं ताकि सारा देश किसानों के खिलाफ़ खड़ा हो जाए।